मन भी पवित्र हो जाता है, मन भी स्वच्छ हो जाता है। उदाहरण के लिए हम बताएं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है ना, जो कुछ ही क्षणों में मरने वाला होता है, वह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। प्रमाण पर भक्तों, जिसके प्राणों का पान ही भगवान ने किया हो, भला फिर उसके शरीर से कैसे दुर्गंध आ सकती है? अरे उसके शरीर से तो सदैव सुगंध ही आए। भक्तों, ये पूतना है कौन? पूतना कहते किसे? पूत प्लस ना, अर्थात जो स्त्री संतान से प्रेम नहीं करती, जो संतान को नहीं चाहती, वो हर स्त्री पूतना। क्यों आई पूतना? भगवान को विष क्यों पिलाया? भगवान को दूध क्यों पिलाया? कारण क्या था? आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? कि पूतना बाल घातनी लोकस्य राक्षसी रासना जिधाया पे हरे स्तनम दत्तागयं बादते तनम। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजा बलि की। और जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान अपना वामन अवतार एक छोटे से ब्राह्मण कुमार बन करके आए। छोटा सा स्वरूप भगवान का छोटे से ब्राह्मण संत के रूप में आए। जैसे ही भगवान को राजा बलि की पुत्री ने देखा, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप देखते ही कहने लगी, अरे कितना सुंदर बालक है, अरे यदि ये बालक मेरा होता तो मैं इसे अपना स्तनपान कराती। भगवान कहते चिंता मत कर, तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। किंतु जब भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि में 2 ही पगों में समस्त ब्रह्मांड नाप दिया और कहा राजा बलि से, राजा बलि बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, महाराज आप तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। और जैसे ही सर पर चरण रखा, राजा बलि को भगवान पाताल में भेज देते। देखा छोटा सा बालक और सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अरे राम राम राम, ऐसा बालक यदि मेरे हो भी ना इतना मायावी, तो मैं उसे विष पिला करके मार डालूंगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरी ये इच्छा भी पूरा करूंगा। यही कारण है भक्तों, ये वही पूतना है जो पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। क्योंकि भगवान ने 2 वरदान एक साथ दिए, तो उन दोनों को निभाया भी मेरे ठाकुर ने एक साथ। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आनंद नहीं आया। जोर से बोलो, राधे राधे। राकेश जी आप भी बोल रहे हैं? आवाज तो आ नहीं रही। जोर से बोलो, राधे 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 राधे। आइए भक्तों, कुछ दान दाताओं का दान आया है, सुनपान करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। 100 रुपये गौरव गजाना, 200 रुपये आदित्य सनो पवन कुमार जब्दी से, 50 रुपये जयवीर प्रजापति जब्दी से, 50 रुपये प्रशांत कुमार बहादुरपुर, 200 रुपये उदल सिंह जब्दी से, 200 रुपये वीरेंद्र सिंह जब्दी से, 50 रुपये गुप्तदान महादान, 10 रुपये प्रिंस चौहान जब्दी से, 20 रुपये अमन चौहान जब्दी से, 50 रुपये मदन खेड़ा से, 100 रुपये रविकरण सिंह जब्दी से, 50 रुपये प्रदीप कुमार जब्दी से, 10 रुपये माधव शर्मा जब्दी से, 20 रुपये सतवीर चौहान जब्दी से, 50 रुपये अमित चौहान सनोप मुकेश कुमार जब्दी,
10 रुपए सुमन शर्मा व्यास जी के लिए, 10 रुपए हुक्म सिंह बादशाहपुर मिलक, 100 रुपए जसवंत सिंह मारकपुर, 10 रुपए पुचकी डॉटर ऑफ राजीव कुमार जब्दी से, 10 रुपए सोनू बहादुरपुर से, 50 रुपए आदित्य चौहान फीना से, 20 रुपए पप्पू जी हसनपुर से, 251 रुपए इंद्रजीत सिंह सन ऑफ हरी सिंह प्रधान जब्दी से, 100 रुपए लक्ष्य और शुभी पैगंबरपुर से, 100 रुपए धनवी डॉटर ऑफ चित्रा चौहान सड़कड़ा से, 50 रुपए मुन्नू बुलंदशहर से, 1101 रुपए मोहित कुमार सन ऑफ अशोक कुमार जब्दी से और 20 रुपए गुप्तदान महादान। सभी दान दाताओं का व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। सभी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। क्या बात है, कितने कंजूस है ताली बजाने में भी। राधे क्या बोलना पड़ेगा, जरा प्रेम से बोलो। राधे राधे। आनंद नहीं आया, जोर से बोलो राधे राधे। आज भक्तों धीरे धीरे समय बीतता है। उधर जब लाला होता है ना, कहीं किसी के यहाँ छोरा होता है तो कुछ दिनों तक गीत गबते हैं। मैया ने न्योता भिजवा दिया पूरे नगर में कि जाओ सखियों जल्दी जल्दी आना और मेरे यहाँ गीत गाना आ जाए। उधर सखी आ जाती है और मैया ने उसी समय अपने बालक को सुलाया था। अब सखी आई, सखियों ने आकर के ढोलक उठाई, जोर जोर से ढोलक बजानी प्रारंभ कर दी, जोर जोर से गाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही गाना प्रारंभ किया, ढोलक बजाने प्रारंभ की, मैया बोली देखो सखियों तुम आई हो, अच्छी बात है, धीरे धीरे गाओ, धीरे धीरे बजाओ, कहीं मेरा लाला ना उठ जाए, कहीं मेरा लाला उठ ना जाए, धीरे धीरे गाओ। सखी कहने लगी देख मैया पहली बात तो तूने हमें बुलाया क्यों, और जब बुलाया है तो अब तो हम गाएंगे भी, बजाएंगे भी और नृत्य भी करेंगे। अब तू जाने तेरे लाला का क्या करना है। मैया ने क्या काम किया, अपने बालक को पालना में लिटाया और पालना उठाया और एक गाड़ी के पीछे रखाई। उधर जब कंस को पता चला कि भगवान ने पुतना का वध किया है तो आज कंस सक्टासुर को भेजता है। सक्टासुर जाता है, सोचता है मैं भगवान की जिस गाड़ी के नीचे भगवान का पालना है ना, क्यों ना इस गाड़ी को पलट दूं और इस गाड़ी के नीचे पलट करके भगवान की मृत्यु हो जाएगी। किंतु जैसे ही गाड़ी के समीप जाता है और भगवान देखते हैं सक्टासुर आया है तो भगवान अपना दाहिना पैर उठाते हैं और दाहिना पैर उठा करके जैसे ही उस गाड़ी में लगाते हैं तो गाड़ी पलट करके उसी राक्षस के ऊपर गिर जाती है और राक्षस का प्राणांत हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। अब जैसे ही गाड़ी पलटी सभी दौड़ करके आए, भैया गाड़ी पलट गई, ना ही आंधी आया ना ही तूफान, आखिर हुआ क्या, गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे, कैसे गाड़ी पलटी, और गाड़ी के नीचे राक्षस दब करके मर गया, ये हुआ कैसे। तो एक छोटा सा बालक जब भगवान को देख रहा था, बोले मैं बताऊं कैसे पलटी गाड़ी। बोले कैसे पलटी। बोले जे जो जसुदा का छोरा है ना। बोले कौन। बोले जय जसुदा का छोरा जो पालना में लिटा है। बोले हाँ मैंने देखा अपनी आंखों से, इसने अपना दाहिना पैर उठाया और इस गाड़ी में मारा और ये गाड़ी पलट गई। सभी हंसने लगे, अरे बालक कैसी बात करता है, ये छोटा सा बालक जसोदा का कैसे गाड़ी पलट सकता है, क्या संभव है, कोई विश्वास नहीं करता। उधर कंस को पता चला
कंस एक राक्षस को भेजता है जिसका नाम था भवरासुर। वंडर का रूप बना करके जाता है, सोचता है भगवान को पालने समेत लेकर के जाता हूँ और आकाश में ले जाकर के पृथ्वी पर छोड़ दूंगा, भगवान का प्राणांत हो जाएगा। पालने समेत भगवान को उठा लिया। भगवान ने कहा ठीक है भैया ले चल, कितना ऊपर लेकर के चलता है। और जब आकाश में पहुंच गया तो भगवान अपना वेग बढ़ा लेते हैं और जैसे ही भगवान ने अपना वजन बढ़ाया है, कहते हैं भक्तों भवरासुर भगवान को संभालने के चक्कर में अपना ही संतुलन खो देता है और पृथ्वी पर गिर करके उसका प्राणांत हो जाता है। आज भगवान का सहज भाव से वो पालना नीचे आकर के रखा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। उधर कैलाश पर भगवान भोलेनाथ बैठे योग समाधि से उठे, देखा भगवान ने अवतार ले लिया, बहुत समय हो गया है। भगवान ने अवतार भी ले लिया और जब भगवान ने अवतार लिया उस समय मैं योग निद्रा में था, उस समय मैं योग निद्रा में था, तो क्यों ना मुझे भगवान के दर्शन के लिए चलना चाहिए। और आज भगवान के दर्शन के लिए बाबा भोलेनाथ एक जोगी का भेष बनाते हैं और जोगी का भेष बना करके पहुंच जाते हैं नंद बाबा के द्वार पर, जाकर के आवाज लगाते हैं भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा बता तो क्या चाहिए। बोले मैया मैं भिक्षा में और कछुना चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए। बोले मैया मैंने सुना है तेरे यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया है, तो मुझे भिक्षा में उस बालक का दर्शन करा दे। मैया कहती है राम राम बाबा तुझे और मैं बालक का दर्शन करा दूं। बिल्कुल नहीं कराऊंगी। बोले क्यों। अरे बाबा तेरा ये स्वरूप ऐसा है, साधारण मनुष्य देख ले तो मनुष्य डर जाए और तू बालक को दिखाने की बात करता है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा बहुत विनय करते हैं, मैया मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ। बाबा कहते हैं कि एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का मेरी मैया, दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, तो तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। आज बाबा बार बार विनय करते हैं किंतु मैया साफ इनकार कर देती है कि बाबा मैं तुझे दर्शन नहीं कराने की। आज बाबा कहते हैं देख मैया या तो तू मुझे उस बालक के दर्शन करा दे, वरना मैं यही चिमटा काट दूंगा, यहीं पर बैठ जाऊंगा, धरना देने लगूंगा, धरना देने लगूंगा, या फिर मुझे उस बालक के दर्शन करा दे। आज मैया साफ इनकार कर देती है, बाबा तू कुछ भी कर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। और आज कहते हैं भक्तों भगवान भोलेनाथ नंद भवन से उत्तर दिशा की ओर एक नीम के वृक्ष के नीचे जाकर के अपना चिमटा गाड़ देते हैं और बैठ जाते हैं धरना देने के लिए, धुना रमा देते हैं और मनी मन तार जोड़ते हैं भगवान से। भगवान से कहते हैं प्रभु आपकी बात अच्छी नहीं है, आज आपका समय है, मैं दर्शन करने आया, आप दर्शन नहीं करा रहे। चिंता मत करो, कल मेरा समय भी आएगा और मैं भी दर्शन के लिए आपको इसी तरह से दर्शाऊंगा, मैं भी आपको दर्शन नहीं दूंगा।
या तो दर्शन करा दो वरना अच्छा नहीं होगा। भगवान देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ तो बार बार विनय कर रहे हैं, तो आज मेरे ठाकुर एक अद्भुत लीला करते हैं। क्या कि जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? रोना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया, मैया खूब प्रयत्न करती हैं, दूध पिलाने का प्रयत्न करती है। भगवान ना दूध पीते हैं ना कुछ खाते हैं, बस रोए जा रहे हैं। एक सखी आती है, सखी पूछती है, अरे जसुदा तेरे लाला को क्या हुआ, सुबह से रोए जा रहा है? बोले मैं नहीं जानती क्या हुआ, बस रो रहा है, ना ही कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है। बोले अच्छा, हाँ। बोले देख तेरे लाला को कहीं नजर वजर तो नहीं लग गई? मैया कहने लगती वाकई में ऐसा ही लगता है, सुबह से रोए जा रहा है, इसे नजर लग गई है। मैया कहने लगी कि कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचला श्याम सलोना। मेरो मचला श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे सभी बड़े भाई मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे मेरा मचला श्याम सलोना। और कहने लगी भैया पहले कही मैंने इन सखियन से, पहले कही मैंने सब सखियन से, पहले कही मैंने इन सखियन से, पहले कही मैंने के सखियन से। संग मेरा सिर चोना, संग मेरा सिर सोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे श्याम सलोना। और कहने लगी वो दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। नायले माखन लोना, नायले माखन लोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरा सलोना। किसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचला श्याम सलोना। आज मैया कहती है न जाने तारीख की वो कौन है जिसने मेरे लालक को, मेरे बालक को नजर लगा दी, न जाने कौन है। मैया कहती है अगर मुझे वो मिल जाए ना, मैं उसे इतना लठियाऊंगी, इतना लठियाऊंगी, बस मिल जाए वो। सखी कहने लगी अरे मैया उसको लठियाने में, उसको भला बुरा करने कहने में समय व्यर्थ कर रही है। अरे काम कर, जब नजर लगी गई है तो नजर उतार देना। मैया कहने लगी अरे सखी मुंह पे नजर उतारनी नहीं आती, एक काम कर तू उतार देना। सखी कहने लगी मैया मुंह पे भी नहीं आती। अरे जे नजर उतारने का काम तो बाबाओं का होता है, साधुओं का। तेरी नजर में कोई साधु हो तो बुला ले। मैया कहती देख सखी साधु तो नजर में है,
किंतु आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोले क्यों? बोले थोड़ी देर पहले ही आया था, मेरे लाला के दर्शन करने के लिए कह रहा था, मैंने भगा दिया। अच्छा बता कहाँ है? मैं ढूंढ करके लाऊंगी उस साधु को, हो सकता है आ जाए। तो आ जाए। वो सखी जाती है बाबा भोलेनाथ के पास और जाकर के बाबा भोलेनाथ से कहती है कि चल रे योगी नंद भवन में, तुए जसोदा माय बुलावे, बाके लाल को नजरे लगी है, राई लोन करावे। हे बाबा तुम तनिक नंद भवन में चलो, तुम्हें जसोदा मैया बुला रही है। उन्होंने कहा एक छोटा सा बालक है, उसको नजर लग गई है, तनिक चल करके उसकी नजर उतार दो ना। तो बाबा ने कहा अच्छा, कोई तो बहाना बनाया भगवान ने बुलाने का, चलो इसी बहाने चलते हैं। तो भगवान पहुंचे द्वार पर। अब जैसे ही बाबा भोलेनाथ द्वार पर पहुंचे और मैया ने देखा तो मैया ने वहीं पर रोक दिया। बाबा भाई रुक जा, जो करना है वहीं से कर दे, झाड़ फूड़ जो भी करना है। भगवान बोले देख नजर उतरवानी है तो पास तो आना होगा, चल बाबा पास आ जा। बाबा भोलेनाथ पास आए। बाबा ने हाथ बढ़ाया, देख बाबा जो करना है दूर से कर, लाला को छूना मत। बाबा कहते देख मैया नजर उतरवानी है, जाए घर, हम जा रहे हैं, तू नजर नहीं उतरवाना चाहती। मैया ने कहा अरे बाबा चल नजर उतार दे, ले छोड़, तू छूने की बात छोड़, ले अपनी गोद में ले ले। अरे मैया ने बाबा की गोद में बाबा भगवान को सौंप दिया। जैसे ही भगवान गोद में आए बाबा भोलेनाथ के, और भगवान भोलेनाथ ने मेरे ठाकुर को उठाया और जैसे ही मस्तक से चरणों को स्पर्श किया तो कहा तो मेरे ठाकुर जोर जोर से रो रहे थे। आज मेरे ठाकुर जोर जोर से हंसना प्रारंभ करते हैं। मैया देखती है अरे बड़ा चमत्कारी बाबा है, अरे जिसके स्पर्श मात्र से नजर उतर गई, बड़ा चमत्कारी बाबा है। मैया ने कहा बाबा एक काम कर कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। हे बाबा तुम यही नंद भवन में रहो, पूर्ण व्यवस्था तुम्हें यहाँ कर करके देंगे, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। बस तुम्हें क्या करना है, जब भी मेरा बालक रोए ना तो आना, मेरे बालक की नजर उतारना, चले जाना। भगवान कहते हैं देख मैया हम योगी हैं और योगी कभी एक स्थान पर नहीं रुकते, किंतु तू नजर उतरने की बात कह रही है ना, तो चिंता मत कर, हम एक उपाय बता देते हैं। बोले बाबा उपाय बता दो। बोले देख मैया जहां पर तेरा लाल स्नान करता है और जिस स्थान पर इसका स्नान का वो जल गिरता है, उस स्थान पर तू एक शिवलिंग की स्थापना कर। जब जब तेरा लाल स्नान किया करेगा तब तब उस स्नान का जल उस शिवलिंग पर गिरेगा, और जब शिवलिंग पर वो जल गिरा करेगा तो तेरे लाला की सबरी नजर उतर जाया करेगी, चिंता मत कर। आज कहते हैं भक्तों बाबा भोलेनाथ स्वयं नंद भवन में उस शिवलिंग की स्थापना कराते हैं। भक्तों उस शिवलिंग का नाम पड़ता है नंदेश्वर महादेव। एक बार प्रेम से बोलो नंदेश्वर महादेव की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जरा प्रेम से बोलो राधे राधे। आनंद नहीं आया? जोर से बोलो और जोर से। आनंद नहीं आया? जोर से बोलो राधे 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 राधे। उसके बाद तो भगवान वहां से चले जाते हैं अपने कैलाश के लिए। उधर
उधर कहते हैं भक्तों, जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने भगवान के दर्शन की आस की थी, दूना रमा करके बैठ गए थे धरने पर, उस स्थान का नाम वर्तमान में आसेश्वर महादेव पड़ा। कहते हैं भक्तों, जो भी भक्त उस स्थान पर जाते हैं और जो भी उनके मन की कोई आशा होती है और वो उस स्थान पर जाकर के अपनी उस आस को रखते हैं, तो वो आस, वो उनकी मुराद शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो भक्त वहां पर काली दाल की खिचड़ी का भंडारा कराते हैं। काली दाल की खिचड़ी का। जब आप कभी वृंदावन धाम जाएं और नंदगांव जाएं, तो नंद भवन से उत्तर दिशा की ओर लगभग 200 मीटर की दूरी पर बड़ा सुंदर भगवान का भव्य मंदिर है आसेश्वर महादेव का। जब भी जाएं एक बार दर्शन जरूर करके आए। बोलिए आसेश्वर महादेव की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो। उधर धीरे धीरे समय बीतता है। भगवान के मन में एक दिन विचार आता है कि क्यों ना आज फिर कोई लीला की जाए। अरे भगवान आज फिर लीला रचते हैं। क्या लीला रचते हैं? आज भगवान फिर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। जब भगवान रोना प्रारंभ करते हैं, मैया पूर्ण प्रयत्न करती है भगवान को छुपाने का, किंतु भगवान छुपने का नाम नहीं लेते। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सुबह से संध्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है, किंतु भगवान छुपने का नाम नहीं लेते। और जब भगवान छुपने का नाम नहीं लेते, तो मैया भगवान को हिलने में लगाती है, हिलने में लगाती है। देख लाला चंदा मामा, चंदा मामा। अब भगवान ने देखा चंदा मामा। अभी भगवान बोलते नहीं, भगवान ने इशारों को समझना प्रारंभ किया। इशारों में बात कर लेते हैं भगवान, बोलते नहीं, इशारों को समझते हैं। अब जैसी मैया ने कहा लाला देख, लाला देख चंदा मामा। अब जैसे ही देखा चंदा, अब भगवान करने लगे आ आ आ, मैया मुझे तू चंदा ला दे। अब बड़ी कठिनाई का विषय, मैया चंदा को कहां से ला करके दे भगवान को? अब बालक तो बालक होते हैं, और भगवान बाल लीलाएं भगवान करे तो अद्भुत। और जब भगवान को चंदा नहीं मिलता, तो आज भगवान हट कर लेते हैं चंदा को पाने के लिए, और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो भगवान किस प्रकार से हट कर रहे हैं, मैया से किस प्रकार से चंदा को मांग रहे हैं। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े ओ हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े ओ हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे।
चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला रे हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। सभी दोनों हाथ को उठाकर बड़े भाव के साथ आज भगवान ने हट की है, मैया से चंद्रमा को मांग रहे हैं। सौदा बोले लाला नारो मेरे होते माते सौदा बोले लाला नारो मेरे होते माते सौदा बोले लाला नारो मेरे होते माते सौदा बोले लाला नारो मेरे होते हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते ओ माते सौदा बोले लाला नारो मेरे होते माते सौदा बोले लाला नारो मेरे होते हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते हट पकड़े जय हो हट पकड़े पकड़े। हट पकड़े नंद लाला अरे मोए चंदला रे हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। भाव के साथ श्री राधे। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ 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 फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। ताल रहा सभी दोनों हाथों की ताली के साथ झूमते हुए
यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आए। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। ओ इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आए। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पकड़े पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। सभी दोनों हाथ को उठा के बड़े भाव के साथ जब मैया कहती है लाला चंदा दूर बसता है कैसे लेकर के आऊं, किंतु भगवान नहीं मानते। तो मैया क्या काम करती है, थाली लेकर के आती है, उसमें जल भरती है और लाला के सामने चंदा का प्रतिबिंब दिखा देती है। और लाला से कहते हैं देख लाला तेरा चंदा मामा। जैसे ही देखा भगवान प्रसन्न हो गए और क्या करने लगे, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजावन ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजावन ताली। ओ लगे बजावन ताली, हाँ लगे बजावन ताली। लगे बजावन ताली, हाँ लगे बजावन ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजावन ताली। मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी। मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी। ओ मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी। मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी। हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। ओ हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। मैया रे मोहे चंदाला दे चंदाला चंदाला दे। बोले गोविंद भगवान के आज भगवान हट पकड़ लेते हैं कि मैया मुझे चंदा ला दे। मैया क्या करती है, थाली में भगवान को चंदा का प्रतिबिंब दिखा देती है। जैसे ही देखा सामने चंदा मामा, भगवान लपकते हैं, मैया उतार करके थाली में खड़ा कर देती है। अब भगवान इशारों में मैया से कह रहे हैं आ आ आ आ मैया तेरा चंदा मामा मेरे पैरन में पड़ो है।
और इतना कह करके भगवान ने एक छलांग लगा। अब जैसे ही छलांग लगाई, जितना थाली का जल था सारा बाहर, चंदा मामा गायब। भगवान फिर रोने लगे। आज जब देखा मैया ने रात्रि भी हो चुकी है, मैया के मन में विचार आता है क्यों ना मैं अपने लाल को लोरी गा करके सुला दूं। और आज मेरी मैया बड़ी सुंदर सी लोरी गाती। अच्छा जी बताओ कितनी मैयाओं को लोरी याद है? हाथ उठाओ जिन्हें लोरी याद है किसी को याद? सुन भी सकते हैं, किसी को याद नहीं? क्या बात है, एक बार जरूर ताली हो जा दो अपने। अच्छा एक लोरी हमें भी याद है, सुनाए? आज मैया भगवान को सुला रही है। अरे नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी के, बाक बिहारी जी के, रमन बिहारी जी के, बाक बिहारी जी के, रमण बिहारी जी के, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। सभी बड़े भाव के साथ आज भैया लोरी गा रही है, अपने लाला को सुना रही है। कौन बिहारी जी की सेज सजावे, 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 कौन करे तैयारी बिहारी जी की, कौन नींद भर आए बिहारी जी के, बाके बिहारी जी के, रमण बिहारी जी के, बाके बिहारी जी के, रमण बिहारी जी के, नैनों में नींद भरे आए बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आए बिहारी जी आए रहा के। सभी बड़े भाव के साथ। सखियां बिहारी जी की सेज सजावे, सखियों बिहारी जी की सेज सजावे, सखियां बिहारी जी की सेज सजावे, सखियां बिहारी जी की सेज सजावे, ग्वाल करे तैयारी बिहारी जी की, कर करे तैयारी बिहारी जी की, नैनों में नींद भरे आए बिहारी जी के,
नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी की, बाके बिहारी जी के रमण बिहारी जी के, बाके बिहारी जी के रमण बिहारी जी के, नैनों में नींद भरी आई 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 बिहारी जी के, नैनों में भरी आई बिहारी जी के, भरी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी के। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जरा प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। आज बड़ी सुंदर सी लोरी मैया सुनाती, और जैसे ही लोरी सुनाती भगवान घोर निद्रा में सो जाते। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं ब्रजमंडल में कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान अपने जिस खटिया पर मैया ने लिटा रखा था भगवान को, उस खटिया से नीचे गिर जाते हैं और गिर करके भगवान चलने का प्रयत्न करते हैं। आज मेरे ठाकुर घुटलियों चलना प्रारंभ करते हैं। कैसे चल रहे हैं? घुटलियों कि पापा पैया चले कन्हैया। आज मेरे ठाकुर घुटलियों चल रहे हैं। मैया कह रहे हैं पापा पैया चले कन्हैया। आज धीरे धीरे भगवान चलना प्रारंभ करते हैं। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि जिस भूमि पर मैं ये लीलाएं कर रहा हूं, जिस भूमि पर मैं खेलूंगा कूदूंगा ये लीलाएं करूंगा, क्यों ना पहले इस भूमि को पवित्र कर देता हूं। और भगवान ब्रज भूमि से थोड़ी सी माटी उठाते हैं और अपने मुख में डाल लेते हैं। कहते हैं भक्तों, एक बालक भगवान को मिट्टी खाते हुए देख लेता है, दौड़ा दौड़ा जाता है कि जसोदा मैया, ए मैया, तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला तूने माटी खाई? भगवान कहते माटी खाई, मुंह खोल। भगवान मुंह खोलते हैं। जैसे ही मुख खोला तो मैया क्या देखती हैं? भगवान के मुखमंडल में सूरज, चांद, सितारे, समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जिस स्थान पर बैठकर के मैया भगवान के मुख को देख रही थी, वो दृश्य भी मैया भगवान के मुख में देख रही थी। मैया अचंभित हो जाती है, लगता है मेरी बुरी आंखों का धोखा है। मैया आंखों को मलती है, जैसे आंखों को मला देखा तो भगवान ने अपने मुख को बंद कर लिया। मैया ने पुणे कहा, कन्हैया दोबारा मुख खोल। भगवान ने दोबारा मुख खोला तो देखते क्या है, मुखमंडल में कुछ दिखाई नहीं देता। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये कैसी विडंबना है? एक बार तो भगवान के मुखमंडल में समस्त संसार दिखाई देता है और एक बार भगवान के मुख में कुछ दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा भगवान नहीं चाहते कि उनकी मैया को पता चले कि कोई वो साधारण कोई नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म है। स्वयं ब्रह्म है, कोई साधारण नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं यदि मैया को पता चल गया ना
कि भगवान ब्रह्म है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो फिर जो माता और पुत्र का प्रेम है ना वो नहीं रहेगा। फिर तो भक्त और भगवान का प्रेम हो जाएगा। और भक्तों, माँ बाप तो ममता का वो सागर होते हैं। माँ बाप तो ममता का वो सागर होते हैं जिनकी ममता को पाने के लिए भगवान भी तरसा करते हैं, भगवान भी तरसा करते हैं। वो सागर माँ बाप कहते हैं। तो जिस घर में माँ बाप सुखी नहीं होते ना, भगवान उस घर की पूजा पाठ को कभी स्वीकार नहीं करते, उस भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। जिस घर में माँ बाप दुखी हैं, उनके प्रेम को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे भगवान हैं वो माँ बाप। कहते हैं भक्तों कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बदुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मान करके चार चार बेटों को पालती है माँ, लेकिन विवाह होने के पश्चात उन्हीं चार चार बेटों से माँ पाली नहीं जाती। सत्य है और कटु सत्य। विवाह होने से पहले कोई बेटा अपनी माँ बाप से न्यारा नहीं होता, या होता है? बोलो, विवाह के पश्चात ही तो होते हैं। एक दिन हम फेसबुक चला रहे थे, हमने फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी। पोस्ट पढ़ी, उस पोस्ट में हमारी एक बहन ने लिखा था क्या कि यदि माँ बाप को रखने का अधिकार बेटियों को दे दिया जाए ना, तो कोई माँ बाप दुखी ना हो। हमारे को भाई ने उसी पोस्ट के नीचे एक बड़ा सुंदर सा कमेंट किया, उसका उत्तर दिया कि यदि वही बेटी विवाह के पश्चात अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझने लगे तो कोई माँ बाप बेघर नहीं होगा, कोई माँ बाप दुखी नहीं होगा। भक्त तो कहते हैं कि माँ का दिल लाजवाब होता है, प्यार इसमें बेहिसाब होता है। और संतान अपनी माँ से प्रेम करे ना करे, किंतु माँ को अपने हर बच्चे से प्यार आता है। वक्त तो कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग कहा गया। यदि माँ के चरणों में स्वर्ग है ना, तो पिता की उपाधि भी कोई कम नहीं है। पिता उस स्वर्ग का दरवाजा है, पिता उस स्वर्ग का दरवाजा है। कहते हैं कि पढ़ाने में जिनको जमाने लगे, पढ़ाने में जिनको जमाने लगे, सबक हमको वही सिखाने लगे। और आजकल के लड़के भी शहंशाह हो गए हैं, हवा में कबूतर उड़ाने लगे। बोलो राधे। कहते हैं भक्तों, माँ बाप को हम कितना ही दुख दे लें, किंतु माँ बाप अपनी संतान के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं सोचते। हम कितने ही बदल जाएं, किंतु माँ बाप हमारे लिए कभी नहीं बदलते। हमेशा हमारे लिए वही प्रेम उनके हृदय में रहता है। कहते हैं